अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं बांग्लादेश की सिचुएशन को लेकर, जहां बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग टर्न आया है। दोस्तों, बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद वो मुल्क छोड़कर इंडिया जा चुकी हैं। और रिसेंटली जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ है वकारुज्जमा, उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने ये ऐलान किया है कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद वो रिजाइन कर चुकी हैं और इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी बांग्लादेश में, जो कि अब मामलात को आगे लेकर चलेगी जब तक अगले जनरल इलेक्शंस नहीं होते। लेकिन दोस्तों, ये इतना बड़ा वाकया हुआ कैसे? और अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी इससे तकरीबन आधा घंटा पहले ही शेख हसीना वाजिद ने मुल्क को छोड़ा है और रिसेंटली उसके फौरन बाद ही बांग्लादेशी आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। तो दोस्तों, इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको बताता चलूं कि जुलाई के महीने के शुरू में ही बांग्लादेश में स्टूडेंट विंग्स जो थी, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया बांग्लादेशी गवर्नमेंट के खिलाफ। क्योंकि बांग्लादेशी गवर्नमेंट में जब से बांग्लादेश बना है, यानी कि 1971 से लेकर अब तक एक कानून चलता आ रहा है जिसे कोटा सिस्टम कहा जाता है। कोटा सिस्टम में क्या होता है कि मुल्क की जो सिविल सर्विसेज की जितनी भी नौकरियां हैं, वो सिर्फ 44% मेरिट पर मिलती हैं। उसके अलावा बाकी जो 56% होता है, उसमें कोटा होता है। कुछ मजहबी अकलियतों के लिए कोटा होता है, कुछ अंडर डेवलपमेंट एरियाज के लिए कोटा होता है, और उस 56% कोटा में से पूरे का पूरा जो 30% कोटा है, वो सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनके ग्रैंड पेरेंट्स 1971 की वॉर का हिस्सा थे। इसको लेकर ये बुनियादी तौर पर एक एंटी पाकिस्तान लॉ के तौर पर भी देखा जा रहा था। और इस वक्त जो लोग इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि आपने एक नफरत की बुनियाद पर कानून बनाया हुआ है कि मुल्क की अगर 30% नौकरियां सिर्फ उन लोगों को दे दी जाएं जो कि 1971 की वॉर लड़े हैं बांग्लादेशी साइड से, तो फिर ओपन मेरिट का यहाँ कत्ल होता हुआ नजर आता है। इस बुनियाद पर बहुत से लोग इस चीज को पाकिस्तानी नैरेटिव के साथ ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, माजी में जो हो चुका उसको भुला के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उस नफरत को रिटेन करने के लिए शेख हसीना वाजिद का ये बहुत ही ज्यादा अहम हथियार भी था, और इस कानून को हथियार की तरह यूज भी किया जाता था कि लोगों को बार बार ये याद दहानी कराई जाए कि ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए मखसूस कोटा है और पाकिस्तान के खिलाफ ये लड़े थे। अब शेख हसीना वाजिद अपने प्रो इंडिया नैरेटिव के लिए मशहूर समझी जाती हैं, और जितनी भी बांग्लादेश की ओपोजिशन पार्टीज हैं, यानी कि जमात इस्लामी बांग्लादेश है, उसके अलावा बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, ये तमाम की तमाम इस कोटा सिस्टम के खिलाफ है। और उसे ये क्लेम करती है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ नफरत की बुनियाद पर कुछ कवानीन को लेकर आ रहे हैं। और अब इसके खिलाफ स्टूडेंट्स भी उठ खड़े हुए। जुलाई के शुरू में ये जो मुजाहिरे शुरू हुए, ये ढाका, चिटागोंग और जितने भी ये बड़े बड़े शहर थे बांग्लादेश के, वहां फैल जाते हैं। अब तक 300 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं इन एहतजाज में, और तकरीबन 13 से ज्यादा पुलिस वाले अपनी अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये इतने ज्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे थे कि एक तरफ जो स्टूडेंट इस कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे वो खड़े हुए, जबकि दूसरी तरफ जो शेख हसीना वाजिद के स्टूडेंट विंग थी, उन्होंने इन पर हमले करने शुरू कर दिए। तो स्टूडेंट्स की अपनी एक किस्म की सिविल वॉर शुरू हो गई। उसके बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इंटरनेट सर्विसेज ब्लॉक कर दी गई। हालात इतने ज्यादा डिटीरियोरेट हो चुके थे कि बांग्लादेशी आर्मी को बुलाया जाता है, लेकिन बांग्लादेश आर्मी भी ये तमाम चीजें संभाल नहीं पा रही थी। अब जो रिसेंटली बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ये कह रही है, और उसके बाद रिसेंटली बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया कि जो स्टूडेंट्स कोटा सिस्टम खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये असल में पाकिस्तानी एजेंट्स हैं और ये दहशतगर्द हैं। हालांकि वो लोग सिर्फ ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर ये जो कवानीन बनाए गए हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और लोगों को ओपन मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट किया जाए, उनको नौकरियां दी जाए। लेकिन उसके मुकाबले में शेख हसीना वाजिद ने पाकिस्तानी एजेंट, गद्दार और ये वो तमाम चीजें कह रही थी जो कि नॉर्मली वो अपनी प्रो इंडिया नरेशन में कहती हैं। और अब हालात ये हुए हैं कि शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर जा चुकी हैं अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में, जिसके बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। इस तमाम सिचुएशन में एक नया किरदार उभर कर सामने आता है, जो कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ हैं वकारुज्जमान। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 45 मिनट का टाइम दिया था शेख हसीना वाजिद को कि वो रिजाइन कर दें। उसके बाद आर्मी अपने लिहाज से फिर मामलात को लेकर चलेगी, और शेख हसीना वाजिद रिजाइन कर देती हैं। इसके बाद आर्मी चीफ जो है बांग्लादेश के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाएगी बांग्लादेश में और वो चीजों को आगे लेकर चलेगी। यहाँ एक बहुत अच्छा फैसला, इसकी सब तारीफ भी कर रहे हैं कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने किसी भी किस्म के मार्शल लॉ का ऐलान नहीं किया। उन्होंने पॉलिटिकल जो इंटेग्रिटी है उसका ख्याल रखा और उसको रिस्पेक्ट करते हुए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया है। और बांग्लादेशी अवाम ने जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर मबनी कुछ कवानीन थे, उनके खिलाफ वो सड़कों पर निकले, अपने हक के लिए वो सड़कों पर निकले और उन्होंने अपना खून देकर ये एक इनकलाब दिखाया, जिसके नताइज हमारे सामने हैं। और ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो ये कहते हैं कि नो वन कैन फाइट विद द स्टेट। लेकिन यहाँ एक और भी अहम चीज है कि स्टेट कांट ऑल्सो फाइट विद इट्स ओन सिविलियंस।
कि रियासत को भी चाहिए वो अपने लोगों की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी का ख्याल रखे और रियासत के जो अहम कवानीन है और रियासत से पासदारी है उसको अपहोल्ड करना और उसकी रिस्पेक्ट करना उस रियासत के शहरियों का फर्ज है। और ये चीज आज हमने बांग्लादेश के इन प्रोटेस्ट में देखी है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। सो आई होप कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।